नमस्कार, प्राइम न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया है। इस दौरान पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में बेहतर काम करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि पीठासीन अधिकारी सम्मेलन शताब्दी वर्ष के तहत होने वाले कार्यक्रमों में भी शुभारंभ हुआ है। शताब्दी वर्ष के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि पीठासीन अधिकारियों की यहां पर तारीफ की गई है और पहला सम्मेलन है उनका 13 और 14 सितंबर 1921 को हुआ था। शिमला में यह आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन के शताब्दी वर्ष श्रृंखला के तहत पूरे देश की विधानसभाओं में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। तो शताब्दी वर्ष के पहले कार्यक्रम हुआ है। पीठासीन अधिकारियों को सम्मानित किया गया है, जहां पर प्रेमचंद अग्रवाल पहुंचे, कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने यहां पर सभी जो लोग काम कर रहे हैं अच्छा, उनको सम्मानित किया है। शताब्दी वर्ष के तहत कई कार्यक्रम होने वाले हैं। पीठासीन अधिकारियों को सम्मानित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें सम्मानित किया है। शताब्दी वर्ष के तहत कई कार्यक्रम होने वाले हैं, जिसकी शुरुआत लगभग हो चुकी है। संसाधनों में कहीं ना कहीं हमारे यहाँ बहुत ज्यादा सक्षम नहीं है हम लोग, और उसके बावजूद इतना बड़ा प्रस्ताव आया तो मुझे लगता था कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं आज उस की वर्षगांठ पे आपको शेयर करना चाह रहा हूँ कि हमारा कार्यक्रम इतना बढ़िया, इतना अच्छा संपन्न हुआ, इतना सफल संपन्न हुआ कि बार बार माननीय हमारे जितने पूरे अन्य राज्यों के जो हमारे पीठासीन अधिकारीगण हैं, अनेकों बार उन्होंने हमारे उत्तराखंड के उस कार्यक्रम की प्रशंसा की है। तो आज जिन हमारे कार्मिकों ने बहुत सुंदर उस समय काम किया था, जिसके नाते बहुत प्रशंसा मिल रही है। लगातार माननीय ओम बिरला जी, लगातार हमारे उप सभापति राज्यसभा हरिवंश जी, अन्य तमाम लोग जिस प्रकार से हमारे उस उत्तराखंड के कार्यक्रम की सराहना कर रहे थे। और देखिए, मैं एक बात और कह रहा हूँ, खाली उत्तराखंड का वो कार्यक्रम नहीं था, वो उत्तराखंड की संस्कृति को बाहर फैलाने का भी एक हमारा माध्यम था, जिसको हमने करने का प्रयास किया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 2 दिनों के दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया आज उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंचेंगे और गुरुकुल लारसन बॉर्डर पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मनीष सिसोदिया का स्वागत करेंगे। उसके बाद रुड़की और बहादुराबाद शिवालिक नगर होते हुए हरिद्वार के रानीपुर मोड़ पहुंचेंगे। वहीं पर मनीष सिसोदिया आज की रात हरिद्वार में ही रुकेंगे और कल देहरादून के लिए वो रवाना हो जाएंगे। तो 2 दिनों के दौरे पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हरिद्वार पहुंच रहे हैं। हरिद्वार और देहरादून का उनका ये दौरा है, जहां पर कार्यकर्ता उनका जोरदार स्वागत करेंगे, कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। आज की रात वो हरिद्वार में ही रुकने वाले हैं और कल देहरादून के लिए, राजधानी के लिए रवाना हो जाएंगे मनीष सिसोदिया। आने वाले चुनावों को लेकर भी लगातार अपनी सक्रियता बढ़ा रही है आम आदमी पार्टी। ऐसे में मनीष सिसोदिया भी यहां पर पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ताओं से वार्ता करेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर हैं वो। हरिद्वार और देहरादून का उनका दौरा है। आज वो हरिद्वार में ही रुकेंगे आज की रात, और कल वो देहरादून के लिए, राजधानी के लिए रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें कि हरिद्वार और देहरादून का उनका दौरा है, जहां पर कई कार्यक्रम भी है। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे मनीष सिसोदिया। उनके साथ तमाम और बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के नजर आने वाले हैं। आने वाले चुनावों को लेकर भी लगातार कई जगहों पर अपनी सक्रियता आम आदमी पार्टी बढ़ा रही है, और ऐसे में जो बड़े चेहरे हैं वो भी लगातार दौरा कर रहे हैं कई जगहों का। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हरिद्वार और देहरादून के दौरे पर यहां पर पहुंच रहे हैं। 2 दिवसीय उनका ये दौरा है। मनीष सिसोदिया का ये उत्तराखंड दौरा, जिसमें आज रात को वो हरिद्वार रहने वाले हैं और कल देहरादून के लिए वो रवाना हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से आज वो मुलाकात भी करेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे, रणनीति बनाई जाएगी। किच्छा में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन केंद्र सरकार की तरफ रसोई गैस और पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ाए गए दामों को लेकर की गई। इस बीच कांग्रेस ने विरोध में शहर के बीच से एक जुलूस भी निकाला। इसमें बैलगाड़ी पर सिलेंडर और बाइक रखकर विरोध प्रदर्शन किया गया। तो महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा संभाला हुआ है और अपनी आवाज बुलंद की जा रही है। कांग्रेस की तरफ से केंद्र सरकार को बार बार घेरा जा रहा है, बढ़ती महंगाई। और आपको बता दें कि रसोई गैस के मुद्दे को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे में बैलगाड़ी पर रसोई
की जो गैस होती है, सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर को और बाइक को रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है। बढ़ते हुए गैस के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम, इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन है और इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन को जाहिर करने के लिए बैलगाड़ी पर बाइक और सिलेंडर रखकर प्रदर्शन किया गया। तस्वीरें भी आप देखिए। एक जुलूस भी निकाला गया है, यहां से रसोई गैस के मुद्दे को यहां पर उठाया गया है। महंगाई के खिलाफ ये प्रदर्शन रहा है। किच्चा की ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। बढ़ती महंगाई को लेकर उनका ये प्रदर्शन है। इससे पहले भी महंगाई के मुद्दे को लेकर कई बार उत्तराखंड में कांग्रेस प्रदेश सरकार को घेरती रही है और एक बार फिर से कांग्रेस के कई बड़े चेहरों के नेतृत्व में इस प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार को रसोई गैस के बढ़ते दामों के मुद्दे पर और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर घेरा गया है, विरोध प्रदर्शन किया गया है। बैलगाड़ी पर तस्वीरें आप देखिए, सिलेंडर और बाइक रखी हुई है और उसी के साथ एक जुलूस निकाला जा रहा है, जहां पर तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद हैं और सरकार को घेरने के लिए नारेबाजी की जा रही है, कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी महंगाई के मुद्दे को लेकर कई बार सरकार को कांग्रेस घेर चुकी है। एक बार फिर ऐसा ही इस विरोध प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस ने करने का प्रयास किया है। पेट्रोलियम पदार्थों और गैस के सिलेंडरों के मूल्यों में वृद्धि जो करके आम जनता का शोषण करने का, उत्पीड़न करने का काम किया जा रहा है और महंगाई को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है, इसके विरोध में आज हमने मोटरसाइकिल डल्लम पे रख के और मेरे द्वारा साइकिल पर आके इसके बढ़े हुए रेटों के मूल्यों का विरोध प्रदर्शन कर इसे वापस लेने की मांग हमने की है। आए दिन गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं। परसों 50 रुपये बढ़ा दिए, उससे पहले 50 रुपये बढ़ाए थे। 100 रुपये इसी महीने में इन्होंने गैस के दाम बढ़ा दिए और गरीब आदमी कहाँ से खाना बनाएगा इतना महंगा गैस सिलेंडर लेकर। और आए दिन डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं। एक तरफ तो किसानों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, दूसरा डीजल के दाम बढ़ा दिए। अब किसानों के सिंचाई का काम चल रहा है और किसान कहाँ से इतना महंगा डीजल फूकेंगे। जहाँ किसान फसल को 4 बार पानी लगाते थे, अब 2 बार लगाने का किसान सोच रहा है कि 2 बार लगाएं पानी, क्योंकि इतना महंगा डीजल किसान नहीं फूक सकता है। पौड़ी जिले में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार के प्रतिनिधियों ने अब कमर कस ली है। राज्य सरकार ने विधायकों को यह जिम्मा सौंपा है, साथ ही निर्देश दिए कि वो अपनी विधानसभा में सभी चिन्हित कार्ड धारकों को इस योजना से 6 महीने के अंदर जोड़ें। इस योजना का फायदा कार्ड धारक पूरे देश में उठा पाएंगे। योजना के तहत कार्ड धारक अगर देश के किसी भी क्षेत्र में जाएं तो
स्मार्ट कार्ड के जरिए उन्हें सरकारी दाम पर राशन मिल पाएगा। वहीं राज्य के उच्च शिक्षा और राज्य मंत्री धन सिंह रावत भी इन दिनों अपनी विधानसभा के ग्रामीण इलाकों का रुख कर रहे हैं और इस योजना के फायदे भी गिना रहे हैं। उच्च शिक्षा और राज्य मंत्री धन सिंह रावत का ये कहना है कि उनकी विधानसभा में 2500 लोगों को अब तक इस योजना से जोड़ा गया है। तो पूरे देश को वन राशन कार्ड वन नेशन, इसका फायदा मिलने वाला है। इस योजना को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। 6 महीने में सभी को जोड़ने का टारगेट भी रखा गया है। पूरे देश को वन नेशन वन राशन कार्ड का फायदा मिलेगा, ये कहा जा रहा है। डॉक्टर धन सिंह रावत ने भी इसके फायदे गिनवाए हैं और कहा है कि जन जन तक योजनाएं पहुंचाई गई हैं। रुड़की के कलियर इलाके में इन दिनों गुलदार की दहशत फैली हुई है। धनौरी से सटे भगवानपुर इमली खेड़ा बाईपास रोड पर एक पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में गुलदार चहलकदमी करता हुआ दिखाई पड़ा, जिसके बाद से लोगों में दहशत बढ़ गई है। वन विभाग ने लोगों से सावधान रहने की हिदायत की है और गुलदार की वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद होने से लोगों में दहशत और ज्यादा बढ़ चुकी है। लोग इलाके में घूम रहे गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग भी कर रहे हैं। इससे पहले भी गुलदार को आबादी वाले क्षेत्र में देखा गया है और रुड़की रेंजर मयंक गर्ग ने बताया कि टीम को भेजकर गुलदार को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें भी आप देखिए, ये वो फुटेज है जहां पर आबादी वाले इलाके में देखिए पेट्रोल पंप पर यहां पर एक गुलदार देखा गया है। ऐसे में लोगों में दहशत का माहौल है। इसके आसपास भी कई इलाके हैं आबादी वाले जहां पर खुलेआम टहलता हुआ चहलकदमी करता हुआ गुलदार नजर आया है। सीसीटीवी की ये फुटेज ये दिखाती है कि यहां पर गुलदार आया था और इससे अब बाकी लोगों में जो यहाँ के रहने वाले हैं उनमें काफी दहशत बढ़ चुकी है। उनका कहना है कि इससे पहले भी कई बार गुलदार को यहाँ पर देखा गया है और गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया जाए। किन्नर अखाड़े की मां मंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी आज हरिद्वार पहुंची, जहां पर उन्होंने हर की पौड़ी पर मां गंगा का आह्वान किया है और साथ ही उन्होंने दुग्ध अभिषेक किया। इस बीच उन्होंने बताया कि कुंभ में किन्नर अखाड़ा भी शामिल होगा। इस बीच उन्होंने बताया कि जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़ा भी यहां पर खड़ा है और कुंभ मेला प्रशासन से सभी अखाड़ों को मिलने वाली सुविधाओं की मांग की। इस बीच जूना अखाड़े के महंत हरिगिरी महाराज ने भी किन्नर अखाड़े का स्वागत किया और कुंभ में किन्नर अखाड़े का साथ देने की बात कही। किन्नर अखाड़े का अपने घर में अपने लोगों को स्वागत नहीं होता है। हम इन्हें आशीर्वाद दे सकते हैं, स्नेह दे सकते हैं और अपना जो पुत्र का जो होता है पिता घर में स्वागत नहीं होता है, उनका अधिकार होता है। इसमें कोई एहसान नहीं करते। इसलिए मतलब जो है किन्नर अखाड़ा जो था हमारे साथ जुड़ा हुआ है और सभी लोग ये मानते हैं कि अखाड़े जूना अखाड़ा हमारा सत्संग में हमारा विकास होगा, हमारा मान सम्मान बढ़ेगा। तो दिशा में काम करता हूँ कि जो भी अखाड़े हमसे जुड़े हुए हैं वो कैसे उनका विकास हो, कैसे उनका सुंदर हो, कैसे उनकी ख्याति हो और उनके नाम पे हम क्या कर सकते हैं। तो हरिद्वार में मेला अधिकारी से कोई घाट की मांग भी करेंगे, जिससे कि जहाँ भी इनकी हम हो सकता है जो हमसे बनेगा हम भी जमीन भी देने का प्रयास करेंगे। किन्नर अखाड़ा जो जूना अखाड़े के साथ है और हजारों साल की परंपराएं तोड़ के जूना अखाड़े ने पुरुषार्थ दिखाते हुए हरिगिरी महाराज के प्रयासों से किन्नर अखाड़े को और किन्नर समाज को जो सनातन धर्म में जो उनका वजूद था, स्थान था, वो वापस मिला। नहीं तो हमारे समाज के बच्चे आक्रांताओं के बाद जिस तरीके से धर्म से विमुख हो चुके थे, धर्म में उनका वजूद क्षीण हो गया था, उसे स्थापित करने के लिए किन्नर अखाड़ा बना कि हम सनातन धर्म के बच्चे हम किसी और धर्म में नहीं जाएंगे। ये हमारी जिद थी। आशीर्वाद 2016 से था जूना अखाड़ा का, हरिगिरी महाराज का, और 2019 में हमें बड़े सम्मान तरीके से अपनाया गया और ये हरिगिरी महाराज के प्रयासों से हुआ। सीमांत विकासखंड जोशीमठ में इन दिनों सेब की फसल के बीमे का काम पूरी जोरों शोरों के साथ किया जा रहा है और लोग प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत प्रीमियम भरने पहुंच रहे हैं। इस बार केंद्र सरकार की पहल पर पहली बार एसबीआई इंश्योरेंस इलाके के सभी सीएससी पर सेब फसल बीमा की सुविधा दे रही है। इससे पहले एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया कंपनी सेब की फसल का बीमा करवाती थी। वहीं सालों से किसानों को बढ़िया फसल प्रीमियम मिलने के चलते अब इलाके के सेब बागवानों का रुझान सेब फसल बीमा पर बढ़ गया है और इलाके के दूर दराज के लोग भी अपनी फसलों का बीमा कराने के लिए पहुंच रहे हैं।
तो किसान फसलों का बीमा करा रहे हैं। जिले में सेब उत्पादन के जो आंकड़े हैं साल 2015 में, आपको बता दें कि 3,352.00 मीट्रिक टन रहा है और सभी आंकड़े आपको हम दिखा रहे हैं। और भी लोग अब इस योजना का लाभ लेते हुए प्रीमियम भरने के लिए पहुंच रहे हैं और सेब की फसल का बीमा कराया जा रहा है। दूर दराज से, दूर के इलाकों से किसान आ रहे हैं, अपना प्रीमियम भर रहे हैं और सेब की फसल का जो बीमा का काम है वो जोरों पर चला आ रहा है। फसल का बीमा कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना, इसका लाभ सभी लोग उठा रहे हैं। देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल पुलिस ने पिछले साल क्रिकेट एकेडमी के संचालक आरपी ईश्वरन के घर पर हुई डकैती मामले का खुलासा कर दिया है। इस मामले को लेकर पुलिस ने फरार चल रहे मुख्य आरोपी सुरेश जाटव को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं डीआईजी देहरादून अरुण मोहन जोशी ने बताया कि आरोपी को मेरठ के टीपी नगर से गिरफ्तार किया गया है और पकड़े गए आरोपी के खिलाफ दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि सितंबर 2019 को कुछ बदमाशों ने मसूरी रोड पर क्रिकेट एकेडमी के संचालक आरपी ईश्वरन के घर पर लूटपाट की। इस मामले को लेकर पुलिस अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और अब आखिरी मुख्य आरोपी सुरेश जाटव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जो डकैती हुई थी उसमें लास्ट अरेस्टिंग रहती थी। 8 लोगों को ऑलरेडी हम इसमें अरेस्ट कर चुके हैं। इस मामले में ये 9वां अरेस्टिंग है। इसमें थोड़ी सी दिक्कत इसलिए आ रही थी क्योंकि इसके बारे में कोई सटीक इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी। इसमें जो लोग यहां पर आए थे डकैती करने के लिए, उसमें एक फहीम नाम का क्रिमिनल था, उसकी थ्रू ये कांटेक्ट में था उनके, और फहीम का कांटेक्ट केवल अदनान के साथ था। अदनान से फहीम की डिटेल्स हमें मिली। फहीम लगातार एब्सकॉन्ड कर रहा था, हम लोग उसको लगातार फॉलो कर रहे थे। कुछ महीने पहले फहीम का अरेस्टिंग हो गया। फहीम के थ्रू ये उनके कांटेक्ट में आया था और फहीम के अलावा किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं था। इसका नाम जो हमको बताया गया था वो बताया गया था मिश्रा। इसके अलावा पूरा नाम क्या है, सही नाम क्या है, ये हमारी जानकारी में नहीं था। इसका एक्चुअल नाम या सरनेम मिश्रा नहीं है, इसका नाम है सुरेश जाटव। अभी जो मिश्रा वाला है इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी क्योंकि जो बाकी लोगों को हमने अरेस्ट किया था उनको केवल ये पता था फहीम किसी मिश्रा को लेकर के आया हुआ है। और ये इतना प्रोफेशनल क्रिमिनल है, शातिर क्रिमिनल है। अभी तक जो हमने इसका हिस्ट्री निकाला है 30 मुकदमे ऑलरेडी हमारी जानकारी में इसके आ चुके हैं। ये वो मुकदमे हैं जो अभी हमारी जानकारी में है। अभी इससे डिटेल में पूछताछ करेंगे तो हो सकता है कुछ घटनाएं और निकल करके सामने आए। रुड़की की झवरेड़ा थाना पुलिस ने 2 नवंबर को ही हत्या के मामले को लेकर खुलासा कर दिया है। हत्या के मामले को लेकर पुलिस ने रोहित नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस का यह कहना है कि हत्या प्रेम संबंधों के चलते की गई। वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से नशे की गोलियां और दम घोटने के लिए इस्तेमाल किया गया तकिया बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी रोहित अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर उसके पति की हत्या की साजिश भी कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उससे पहले ही मामले का खुलासा कर दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी शख्स के साथ उसकी प्रेमिका को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। धारा 302, 120B, 201 आईपीसी के अभियोग पंजीकृत कर थानाध्यक्ष झबरेड़ा रविंद्र कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की गई। उक्त टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए साक्ष्य संकलन कर दोनों अभियुक्तों रोहित उर्फ रामू निवासी सहारनपुर और रिया उर्फ अन्नू निवासी झबरेड़ा को गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। पूछताछ से यह ज्ञात हुआ कि दोनों अभियुक्त एक दूसरे से भावनात्मक संबंधों में सन्निकट आ गए थे और उन्होंने रास्ते में अवरोधक दादा और वादी की बहन दोनों को हटाने के लिए उनकी हत्या की। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार महोदय के द्वारा पुलिस टीम को 2500 रुपये का नकद पुरस्कार घोषित किया गया है।
न्यू ईयर और क्रिसमस के लिए उत्तराखंड के मसूरी शहर में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसको लेकर पुलिस और प्रशासन संयुक्त रूप से एक्शन प्लान बना रहा है। वहीं मसूरी में लगातार बदलते मौसम से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्रिसमस और नए साल को मसूरी में बर्फबारी भी हो सकती है, जिससे उम्मीद है कि मसूरी में नए साल और क्रिसमस के पर्व में सैलानियों की भीड़ हो सकती है। इस बीच कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार और हाईकोर्ट की तरफ से लगाई गई पाबंदियों को भी ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन मसूरी और नैनीताल में आने वाले सैलानी कोरोना टेस्ट कराने के बाद आसानी से शहर में आ सकते हैं। मसूरी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष आर.एन. माथुर ने बताया कि कोविड-19 के चलते मसूरी सहित उत्तराखंड के पर्यटन पर भी बुरा असर पड़ा है। ये हमारा 31 जो है कोरोना काल में हो रहा है। थोड़ा हमारे लिए चुनौतियाँ कुछ अलग सी हैं। इस बार हमें जो है 31 में जो भीड़ हमारे पास आएगी उसको हमने जो है एक तो कोरोना की गाइडलाइंस जो है हमारे मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग उसका पालन करवाना है। इसके साथ साथ बर्फबारी का भी जो है कुछ अंदेशा बन रहा है, तो इसके लिए हमने जो है अपने विभाग से, अपने जो है मुख्यालय से, एसएसपी साहब से जो है एक्स्ट्रा फोर्स की हमने मांग करी है। साथ साथ जो है ट्रैफिक व्यवस्था देखने के लिए भी जो है ट्रैफिक के भी कर्मचारी हमारे द्वारा मांगे गए हैं। और बर्फबारी में अगर 31 के आसपास बर्फबारी होती है तो काफ़ी पर्यटक इसमें फंस जाएंगे। इसके लिए हमने जो है इक्विपमेंट वगैरह जो है बर्फबारी में जो है जिससे हम जो है अपने जो है जो यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आते हैं उनको निकालने के लिए, अगर फंसने की अवस्था में निकालने के लिए हमने जो इक्विपमेंट्स वगैरह की मांग करी है और वो भी हमको जो उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो मुझे पूरी आशा है कि हम लोग जो है इन इक्विपमेंट की मदद से और जो अपना जो हमारा एक्स्ट्रा फोर्स जो हमें दिया जाएगा उसकी मदद से हम लोग जो है इस जो है 31 को अच्छे ढंग से इसको जो है संपन्न करें। 20 से 25 दिन हैं, लेकिन हम थोड़े दिन पहले आए ये देखने के लिए, क्योंकि जो कोरोना काल में पर्यटकों पर थोड़ा सा रोक लग गई थी और थोड़ा से प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड बना दिए गए थे। लेकिन अभी हम आए हैं, प्रोसेस कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और ये जो आप मेरे पीछे देख सकते हो, जो विंटर लाइन इस टाइम आ रही है, ये बहुत ही शानदार है। और हम ये देखना है कि अगर 31 दिसंबर को हम यहाँ पे आते हैं और अगर इस मौसम में बर्फबारी हो जाए 31 दिसंबर को, तो बस हमारी लॉटरी लग जाएगी जो 8 महीने से रुकी हुई है। इस साल जो 31 दिसंबर है वो और सालों की तरह उतना तो नहीं हो पाएगा, मगर हम लोगों की तैयारी पूरी है। जो भी पर्यटक आएंगे यहाँ पर उनको हम एक्कोमोडेट करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। मगर जहाँ तक विंटर लाइन कार्निवाल का सवाल है वो अब के नहीं हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमको परमिशन नहीं दी है विंटर लाइन कार्निवाल करने की। मगर हमने एक रिक्वेस्ट ज़रूर की है एसडीएम साहब से कि मसूरी में लाइटिंग का अरेंजमेंट्स कर दे, कोई प्रोग्राम ना करें, बेशक लाइटिंग का अरेंजमेंट्स कर दे, जिससे कि मसूरी में एक लाइवली सा रहे और जो टूरिस्ट आए उसको वो यहाँ पर अच्छा लगे। डोईवाला के पीएनबी गली में सड़क पर खड़ा बिजली का पोल अब लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है। वार्ड के लोगों ने इस मामले को लेकर सभासद गौरव मल्होत्रा से शिकायत की, जिसके बाद सभासद ने मौके पर जाकर पोल का निरीक्षण किया और समस्या को देखते हुए बिजली विभाग के जेई को बुलाया। वहीं मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने सभासद को जल्द ही कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। किच्छा नगर पालिका सफाई कर्मचारी 6 सूत्री मांगों को लेकर नगर पालिका गेट के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों ने 5 दिन पहले ही समस्याओं का निपटारा नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी दी थी। यह धरना सफाई कर्मचारी संघ के बैनर के तले किया जा रहा है। वहीं प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने नगर पालिका प्रशासन पर उनकी मांगों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। हमारी जो मांग है उसमें हमने एक ज्ञापन दे रखा है, जिसमें मांगे तो काफ़ी हैं। उसमें मेन बिंदु जो हमारे 3 हैं, जिसमें एक मृतक आश्रितों को जो नौकरी नहीं दी गई है, जो कि पिछले 8 वर्ष से एक मृतक आश्रित यहाँ पर परेशान हो रही है। लेडीज़ है वो बेचारी आके यहाँ पे रोज़ चली जाती है लौट करके। हमारे प्रशासन जो अधिकारी हैं वो उनको किसी तरीके का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ना ही उन्हें किसी तरीके से संतुष्ट कर रहे हैं। उसके बाद 2 कर्मचारी और हैं जिनके अभी कार्य के दौरान मृत्यु हो चुकी है, उनके भी आश्रितों को नौकरी नहीं दी गई है, जिससे कि उनके परिवार की स्थिति बड़ी दयनीय है, बड़ी ख़राब है, जिससे कि उनका परिवार का पालन पोषण नहीं हो पा रहा है। तीसरा जो हमारा पीएफ का घोटाला जो चल रहा है, पिछले 8-10 माह से मैंने मेरी यूनियन ने जो शिकायत पत्र दे रखे हैं, जांच के लिए कह रखा है। परिषद जी, ये मांगे हमारी पूरी नहीं की जाती हैं तो आज से ही हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। आंदोलन की रणनीति हमने समय समय पे अपने प्रशासन को समय समय पे अपने मांग पत्र देते रहे हैं और हम अपनी लड़ाई जो नियम अनुसार लड़ रहे हैं। जो हमारे कानून के उसमें आती है दायरे में, हमने अपने मांग पत्र पहले 3 दे दिए इनको और इनके कान पर रुई तक नहीं रूंगी और इन्होंने हमारी एक बात भी सुनने को नहीं वो समझा और ना हमसे कोई वार्ता की। मजबूरन है हमारे, हम आप खुशी नहीं होती हमें कि हम हड़ताल करें, लेकिन हमारी परेशानी, हमारी मजबूरी है कि हम आज ये धरना
जो हमने दिया है ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। ये हड़ताल हमारी जारी रहेगी और जब तक हमारी पालिका प्रशासन हमारी जब तक ये मांगे पूरी नहीं कर देगा हम हड़ताल को जारी रखेंगे। सीमांत क्षेत्र जोशीमठ में बर्फबारी के बाद अब शीतलहर का जबरदस्त असर दिखाई पड़ रहा है। यहां पर बढ़ती ठंड और ठिठुरन से लोगों का हाल बेहाल है। नगरपालिका प्रशासन अलाव जलाकर राहगीरों को ठंड से निजात दिलाने की कोशिश कर रहा है। वहीं सुबह से ग्रामीण इलाकों में लोगों को रोजमर्रा का काम करने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच तापमान में -11 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ चुकी है। पेयजल पर इसका असर पड़ रहा है और ठंड की वजह से पाइपलाइन तक जम चुकी है। पिछले 1-2 दिन से काफ़ी ठंड हो रही है यहाँ पर और एक तरीके की शीतलहर चल रही है यहाँ पे, और जिसके कारण यहाँ पर पानी वगैरह की भी काफ़ी दिक्कत हो जाती है। पूरा पानी जम रहा है यहाँ पर और माइनस में जा रहा है पूरी तरीके से यहाँ पर तापमान। इस साल में 2 बार तो बर्फबारी हो चुकी है, बहुत ठंडा हो रहा है। सूर्यास्त के बाद में तो यहाँ रहना भी बहुत मुश्किल हो पा रहा है। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, किसी तरह से अलाव वगैरह का भी जो भी है वो करवाया जाए। और इसी के साथ फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। तमाम और खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़। नमस्कार।